तो दोस्तों आखिरकार जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो डी मर्जर की न्यूज़ थी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विस ये डी मर्ज होने वाले थे। अब ये डी मर्ज हो भी गए हैं और उसके अलावा जो जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर है उसकी प्राइस भी डिसाइड हो गई है। तो अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो प्राइस होगी वो है 261.85 रुपए, मतलब 261.85 रुपीज। तो ये इसकी प्राइस डिसाइड हुई है। और कैसे डिसाइड हुई है, मैंने आपको 18 जुलाई वाला एक वीडियो बताया था, उसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करके बताई थी कि कैसे इसकी प्राइस डिसाइड होगी। आप वीडियो पुराना देख लीजिएगा, काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। तो उसकी जो प्राइस है 261.85 रुपए। तो अभी और कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कि जो 19 जुलाई को इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस मतलब 19 जुलाई को ये जिस प्राइस पर क्लोज हुआ था, मतलब बंद हुआ था, तो 19 जुलाई को ये 2841.85 रुपए पर बंद हुआ था, मतलब 2841 रुपीज पर ये क्लोज हुआ था 19 जुलाई को। और 20 जुलाई को इसके लिए स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा था, मतलब मार्केट के अंदर 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 20 जुलाई को जो प्री ओपन सेशन के अंदर जो भी इसकी प्राइस थी, मतलब जिस प्राइस पर ये सेटल हुआ था रिलायंस का शेयर, तो वो हुआ था 2580 रुपए पर। मतलब 20 जुलाई को प्री ओपन सेशन के अंदर जो इसकी ओपनिंग प्राइस आ रही थी 2580 रुपए। तो अब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 19 जुलाई की क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस और 20 जुलाई की प्री ओपन सेशन के अंदर जो भी इसकी प्राइस थी उसका जो डिफरेंस, मतलब उसको घटा देते हैं तो करीबन 261 रुपए 85 पैसे बनते हैं। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस की प्राइस ऐसे डिसाइड हुई है। ये मैंने आपको 18 जुलाई वाला जो वीडियो था उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करके बताया था, और हमने अंदाजन माना था कि 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, जिस हिसाब से उसका डिफरेंस आता है। तो हमने 150 से लेकर 300 रुपए के बीच में मान के चल रहे थे, मतलब जो इसकी रेंज थी उस हिसाब से मान के चल रहे थे। तो अब इसकी प्राइस डिसाइड हो गई है। अब ये शेयर जो है किस किस को मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, शुरुआत के अंदर तो शेयर उन लोगों को ही मिलेगा जिनके पास 20 जुलाई को डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर थे। 20 जुलाई को डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर थे, मतलब उन्होंने अगर या तो 19 जुलाई को लिए हैं या 19 जुलाई से पहले जिन लोगों ने बाय कर रखे हैं, तो उन सभी को जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर जो हैं मिलेंगे। एक रिलायंस शेयर के बदले एक जियो फाइनेंशियल शेयर मिलेगा, मतलब जिनके पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर मिलेंगे, 1000 शेयर हैं तो 1000 शेयर मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है। तो अभी तक इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, ना ही कोई इसकी लिस्टिंग डेट फिक्स की गई है। जनरली जो टाइम लगता है, मतलब जो डीमर्ज होता है उस टाइम जनरली जो टाइम लगता है, अभी पीरामल फाइनेंस का भी डीमर्ज हुआ था, तो जनरली टाइम अगर मान के चलते हैं तो 1 महीने से लेकर 45 दिन तक, मतलब 30 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में जो लिस्टिंग होने में टाइम लग सकता है। जो भी इनका प्रोसीजर वगैरह होता है या कोई ऑफिशियल सारे प्रोसीजर है वो पूरे करके 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक टाइम लग सकता है इसकी लिस्टिंग होने में। मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर है अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, ना ही हम उसको बाय और सेल कर सकते हैं। ये लिस्ट हो जाए उसके बाद हम इसको बाय और सेल कर सकते हैं। आपके पास डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आप बाय और सेल कर सकते हो। जैसे आईपीओ की लिस्टिंग होती है उसी प्रकार से अभी डीमर्ज हुआ है तो इसकी भी लिस्टिंग होगी। और जीरोदा वगैरह का भी मेल आया था कि भी 30 से 45 दिन लग सकते हैं इसकी लिस्टिंग होने में। हो सकता है जल्दी भी लिस्ट हो जाए, मतलब ये कंपनी ही अनाउंस करेगी कि कब लिस्टिंग होगी, इनका जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है वो कब पूरा होगा। तो जैसे ही डिसाइड होगा तो 1-2 दिन पहले ही मुझे लगता है जानकारी आएगी कि अब इसकी लिस्टिंग डेट ये हो सकती है। तो अब दोस्तों जब तक लिस्टिंग नहीं होती, जियो फाइनेंशियल शेयर की लिस्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक इस शेयर की प्राइस सेम बनी रहेगी 261.85 रुपए। भले 1.5 महीने बाद लिस्टिंग हो तो 1.5 महीने तक यही सेम प्राइस बनी रहेगी। हम इसको अभी बाय सेल नहीं कर पाएंगे तो सेम प्राइस पर ये चलता रहेगा। मतलब निफ्टी के अंदर 51वां मतलब 51वां स्टॉक होगा। उसके बाद क्या है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी तब इसको डीलिस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या है कि इसकी वापस लिस्टिंग होगी। अब देखिए दोस्तों, जो रिलायंस शेयर का प्राइस चल रहा था, जो डीमर्जर की न्यूज आ रही थी, उससे पहले 2400-2500 रुपए के आसपास ही चल रहा था। और जैसे ही डीमर्जर की न्यूज आई तो रिलायंस शेयर का प्राइस एकदम से चढ़ गया, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया इसने करीबन 2841 रुपए के आसपास। तो उसके बाद क्या है कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर भी डीमर्ज हो गया है और अब रिलायंस के शेयर का जो प्राइस है करीबन 2600 रुपए के आसपास। मतलब जो पहले शेयर का प्राइस चल रहा था उससे भी अभी ज्यादा चल रहा है, और जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो अलग से लिस्ट भी हो रहा है। तो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है रिलायंस के शेयर पर। और दोस्तों जो जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर है उसके अंदर क्या है कि अभी जो इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि जो निफ्टी 50 वाले शेयर, निफ्टी 50 वाला जो इंडेक्स फंड होता है उसके अंदर निफ्टी 50 के पूरे 50 शेयर ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 शेयर होते हैं।
तो अभी रिलायंस तो पहले नंबर पर है, मतलब मार्केट कैप के अनुसार पहले नंबर पर है। तो निफ्टी 50 वाले जो भी इंडेक्स फंड है उसके अंदर भी रिलायंस है पोर्टफोलियो के अंदर। सेंसेक्स वाले जो भी इंडेक्स फंड है उसके अंदर भी क्या है कि रिलायंस शेयर है। तो इन सभी को क्या है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं इंडेक्स फंड के, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर जो है एक पर एक मिलेगा ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो ये इंडेक्स फंड वाले हैं, ये जो सारे शेयर है जियो फाइनेंशियल शेयर मिलेंगे वो सेल कर देंगे इसको, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर 50 शेयर ही होते हैं, मतलब निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर ही होंगे और सेंसेक्स वाला जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर 30 शेयर ही होंगे। तो रिलायंस तो ऑलरेडी है ही, और जियो फाइनेंशियल अब क्या है कि एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा में आ जाएगा तो जब भी इसकी लिस्टिंग होगी उसके बाद इसको सेल कर देंगे। तो करीबन 15 करोड़ शेयर्स के आसपास सेल हो जाएंगे इंडेक्स फंड से। तो ऐसा नहीं है कि सेल होंगे तो कोई गिरावट आएगी, दूसरे भी खरीदार होंगे वो बाय भी कर लेंगे। और बाकी लिस्टिंग वाले दिन क्या होगा, मतलब मार्केट इसको कैसा रेस्पॉन्स देता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मतलब अभी ऐसा फ्यूचर लोग मतलब कयास लगा रहे हैं ऐसे कि भाई बजाज फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी शेयर हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। पेटीएम जैसे शेयर हैं, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर हैं। अब क्या है कि जियो फाइनेंशियल शेयर जब लिस्ट होगा तो एग्रेसिवली ही लिस्ट होगा, और रिलायंस बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, तो क्या है कि दूसरी फाइनेंशियल कंपनियों पर भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मतलब ये अपनी कंपनी को मजबूत करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। तो जियो फाइनेंशियल शेयर जो है आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न दे सकता है, मतलब अच्छा मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। मतलब ऐसा उम्मीद है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर क्या है कि मार्केट में तो ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। और बाकी दोस्तों, जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर बाय नहीं किए थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जियो फाइनेंशियल का शेयर जब लिस्ट हो जाए उसके बाद भी आप बाय कर सकते हो। एकदम से इतना प्राइस नहीं चढ़ेगा, मतलब लगभग अभी जैसे 260 रुपए इसका प्राइस डिसाइड हुआ है, तो उसके आसपास ही आपको ये शेयर जो है मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा आप सोच रहे हो कि महंगा हो जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा महंगा होगा। उसके आसपास शेयर आपको मिल जाएगा, या हो सकता है 250 240 में मिल जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ गया तो 280 में मिल जाए। तो इससे महंगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसकी लिस्टिंग डेट जैसे ही अनाउंस होगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट्स और वीडियो का नोटिफिकेशन कभी कभार यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम चैनल पर सीधा मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।